श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री अम्बे मात की जय। देखिए, अभी एक शास्त्रार्थ चल रहा है कि अष्टमी इस दिन होगी, नवमी इस दिन होगी, नवरात्रि 9 दिन होगी न, पता नहीं। ये वीडियो बनाने वाले, ये यूट्यूब वाले ज्योतिष को गुड़ गोबर एक कर डालेंगे। देखना, ज्योतिष पर 90% वीडियो बिल्कुल गलत जानकारी देने वाले बनाए जा रहे हैं। मैंने कई वीडियो देखे और वो कह रहे हैं नवरात्रि जो है 9 दिन की होगी, उसका पारना 26 को होगा। सारी फर्जी बातें हो रही है। वो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, हेमाद्री, काल माधव, तिथि चिंतामणि आदि ग्रंथों को जो है पढ़े बिना कुछ भी बोल देते हैं। उनको धर्मशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। बस वो कहते हैं कि साहब उदय व्यापिनी तिथि मानी जाती है, उदय बल प्राप्त होता है, मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। अरे उदय बल प्राप्त हो रहा है, तुम्हारा उदय बल वहां दीपावली पे प्राप्त नहीं हो रहा है। चतुर्दशी को दीपावली क्यों मना रहे हो? कुछ लोगों ने तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करी है कि चूंकि दशमी उदय व्यापिनी होने से दशहरा जो है 26 तारीख को मनाया जाएगा, जो कि सर्वथा भ्रमपूर्ण और निरर्थक बात करने वाला है। सप्तमी हमारी किस तारीख को है? 23 तारीख को। 23 तारीख को सप्तमी 1 घटी से भी कम है और कहीं कहीं 1 घटी है। और अष्टमी 24 तारीख को। अष्टमी 50 पहले निमच में और लगभग पूरे भारत में 1 घटी मान लेते हैं। तो जहां पर 1 घटी है वहां पर अष्टमी 1 दिन पहले मनेगी, 1 घटी है वहां पर 1 दिन बाद मनेगी, और जहां पर 1 घटी से अष्टमी कम है वहां पर 1 दिन पहले अष्टमी मनेगी। सप्तमी को ही 23 तारीख को अष्टमी मनेगी। और जहां 1 घटी है वहां पर अष्टमी 24 को मनेगी। अष्टमी जो है उसके संबंध में भी 24 को मनेगी, और 24 को 1 घटी होने से उसको उसी दिन मनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 24 को अष्टमी मनाएंगे जो लोग, तो फिर उनको नवमी दूसरे दिन मनाना चाहिए? नहीं। अष्टमी उदय काल में 1 घटी हो तो उसी को मनाएं, उदय काल में 1 घटी से कम हो तो 1 दिन पहले मनाए। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं। और जो कहते हैं कि तिथि को उदय बल मिल रहा है, तो हमारे जितने पूर्वजों ने जितने पुराणों में व्रत पर्व के निर्णय लिखे हैं, भविष्य पुराण में व्रत पर्व के निर्णय लिखे हैं, तो क्या वो पुराण लिखने वाले महामूर्ख थे जो उनको ये उदय बल का पता नहीं था? अगर वो महामूर्ख नहीं है तो अपन उदय में मानी जाने वाली तिथि का कह रहे हैं, तो क्या फिर हम महामूर्ख हैं? तो ऐसी महामूर्खतापूर्ण बातें क्यों कर रहे हैं, जब शास्त्र में लिखा है, पुराणों में लिखा है? एक तरफ से तो आप ज्योतिष को मान रहे हो, पूजा पाठ को मान रहे हो, पुराणों की बातों को मान रहे हो, और जब व्रत पर्व का निर्णय आता है तो पुराण की बातों को काटने पे तुले हुए हो, वो गलत सिद्ध करने में तुले हुए हो। भाई, यदि पुराण में वो बात गलत लिखी है तो अन्य बातें भी तो गलत है, फिर वो अन्य बातें सही कैसे है? अगर अन्य बातें सही है तो ये भी बात सही है कि उदय व्यापिनी तिथि नहीं बल्कि कर्मकाल व्यापिनी या शकल्यपादिता तिथि या जो व्रत पर्व के निर्णय की तिथि मानी गई हो उसी को ग्रहण करना चाहिए। नवमी के संबंध में कहा है, क्या कहा है? देखिए कि पूजन, व्रत, हवन आदि के लिए सायं व्यापिनी तिथि को ग्रहण करना चाहिए। 6 घटी, 6 घटी के मिनट बना लो। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144 मिनट। 144 मिनट का अर्थ है 2 घंटे 24 मिनट, अर्थात सूर्यास्त में से 2 घंटे 24 मिनट घटा लो, जो समय आता है वहां से सूर्यास्त तक। इस बीच में यदि अष्टमी को नवमी आ जाए, अष्टमी को नवमी आ जाए तो नवमी का व्रत भी उसी दिन होगा, पूजन भी उसी दिन होगा, हवन भी उसी दिन होगा, और व्रत भी उसी दिन होगा, उपवास भी होगा, सब कुछ अष्टमी को हो जाएगा। तो इस वर्ष तो
1 घड़ी है, या सूर्य सिद्धांत से ले लें या ग्रह लागव से मान लें तो भी दोपहर तक ही हमारी अष्टमी पड़ती है। तो नवमी के समस्त व्रत पर्व और ध्यान वगैरह सब आपको पहले मनाने पड़ेंगे, अष्टमी को ही 24 तारीख को। अब जहां पर नवमी त्रिमुहूर्त से अधिक है, 6 घटी से अधिक है मोटे रूप से, तो वहां पर नवमी का बलिदान हमारे यहाँ 6 घटी से अधिक नहीं है दृश्य पद्धति से, पर यह ग्रह लागवी पंचांगों के हिसाब से और सूर्य सिद्धांती पंचांगों के हिसाब से वो तो लगभग 12-15 घटी तक है। तो जो वो मानते हैं कि साहब हम तो सूर्य सिद्धांती मानेंगे, सब दिख रहा है क्या दिख रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो जो पूंछ पकड़ ली है वो लात लगाए हमारे सिर फूट जाएगा फिर भी वही बात मानेंगे। अगर कोई कह दे साहब नहीं साहब हम तो सूर्य सिद्धांत को सिद्ध कर देंगे, तो साहब आप तो प्रत्यक्ष वेदशाला में जाके पूछिए कि साहब हमारे सूर्य सिद्धांत के ग्रह सही मिलते हैं या ग्रह लाघव के सही मिलते हैं या दृश्य गणित के सही मिलते हैं, तो वे व्यक्ति आपको स्पष्ट बता देंगे कि ग्रह कौन से सही मिलते हैं, आपको पता चल जाएगा। पर जबरदस्ती के उन ग्रहों के उन पंचांगों के कारण ये त्योहारों में भिन्नता आ रही है। तो कुल मिलाकर दृश्य पद्धति से तो आपको नवमी का पूजन, व्रत, उपवास, हवन, बलिदान आदि सारी क्रिया अष्टमी को ही होगी 24 तारीख को। और दूसरे दिन अगर ग्रह नवमी से संबंधित कोई भी कार्य, व्रत, उपवास आदि, बलिदान आदि नहीं रहेगा, फिर भी यदि हम ग्रह लागवी और सूर्य सिद्धांती पंचांगों को मानते हैं तो ऐसी स्थिति में सिर्फ बलिदान, नवमी का जो बलिदान है वो 25 तारीख को रहेगा। और पारना, नवमी का पारना या नवरात्रि का पारना कब होगा? नवरात्रि का पारना कभी भी नवमी को नहीं किया जाता है। नवरात्रि का पारना सायाह्न व्यापिनी में तो उसका व्रत करेंगे नवमी का, और दूसरे दिन उदय काल में भले वो दोपहर तक हो तो भी उसका पारना नवमी को किया जाता है। पर यदि दूसरे दिन नवमी सायं काल को व्याप्त करती हो तो फिर नवरात्रि का पारना दशमी को होगा। पारना का अर्थ है भोजन कर लेना। आपने उपवास किया, उपवास के बाद आप भोजन कर रहे हैं तो वो किस दिन करेंगे? जब आपका व्रत संपूर्ण होगा। यदि नवमी आपने अष्टमी के दिन मना ली तो दूसरे दिन उदय व्यापिनी नवमी में पारना कर लेंगे, परंतु नवमी यदि दूसरे दिन सायं तक है तो उसका पारना फिर उस दिन नहीं होगा, उस दिन तो उपवास करना पड़ेगा, फिर दशमी को उसका पारना होगा। पर इस वर्ष इस प्रकार का कोई झंझट नहीं है। 25 तारीख को नवमी उदय में लगभग 2.5 घटी हैं तो कहीं 3 घटी हैं, तो लगभग 2 मुहूर्त से कम है। और 2 मुहूर्त से कम है तो नवमी का कोई भी क्रिया 25 तारीख को नहीं होगी। नवरात्रि की पारना 25 अक्टूबर 2020 को होगी और दशहरा भी 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि अपराह्न काल में व्याप्त दशमी तिथि में दशहरा मनाया जाता है जब तक विशेष नियम लागू ना हो। तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि नवरात्रि का पारना 25 को होगा। दुर्गा अष्टमी कहीं 23 को मनाई जाएगी, कहीं पर 24 को मनाई जाएगी, परंतु इसके लिए मेरा अष्टमी निर्णय वाला पुराना वीडियो देखिए। दुर्गा नवमी स्पष्ट रूप से पूरे भारत में 24 तारीख को मनेगी। 24 को, 23 को तो मनेगी अष्टमी और कहीं 24 को मनेगी अष्टमी। 23 और 24 में अष्टमी मनेगी, परंतु दुर्गा नवमी पूरे भारत में 24 तारीख को मनेगी और नवरात्रि का पारना 25 तारीख को होगा और दशहरा पूरे भारत में 25 तारीख को मनाया जाएगा। यदि किसी को अपने ऊपर पूरा भरोसा हो, कोई शास्त्रार्थ करना चाहता हो, किसी प्रकार का कोई आपके मन में उद्वेग उत्पन्न हो रहा हो, कुछ मस्तिष्क में खुराफात चल रही हो, तो निसंकोच शास्त्रार्थ कर सकते हैं। मेरे से नहीं, मेरे जैसे कई विद्वान हैं, परंतु पहले धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, हेमाद्री, काल माधव, इनको पढ़ने के बाद ही
बात को मंच पे रखें। और मेरे कमेंट बॉक्स में मैं समस्त पंचांगकर्ता, समस्त विद्वान, समस्त ज्योतिषी और समस्त धर्मशास्त्रवेत्ताओं को आमंत्रित करता हूं कि यदि कोई शंका हो तो निसंकोच अपना कमेंट करें। डिसलाइक करना, नापसंद करना कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर आपको करना है तो उस पर कमेंट कीजिए, उसका उत्तर मैं भी देने की कोशिश करूंगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देखेंगे। और अपना नाम पता लिखना नहीं भूले। आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से हैं और आपका पंचांग कौन सा है, या आपने कहाँ से आचार्य किया है, शास्त्री की है, पीएचडी की है, वो सब लिखें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग ये तो समझें कि इन महानुभाव ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है और उसका क्या उत्तर दिया जाए। इस प्रकार ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री अम्बे मात की जय।